ये मान के चलिए कि जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो लोग अब आप देने जा रहे हैं, तो वो लोग ये अगर ये वीडियो देख लेंगे तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, और आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन इस टाइप के रिपीट कर सकते हैं वो, या क्वेश्चन भी सेम रिपीट कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में अभी कुछ टाइम पहले जो एग्जाम्स हुए थे वो पूछे गए थे, वही क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में भी दिए गए हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं और सेम क्वेश्चन भी वही लिखे गए हैं। तो डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मीन्स नंबर्स कुछ चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि बेस्ड ऑन मेमोरी है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि टाइप्स आपको देखिए, कुछ क्वेश्चंस के नंबर भी मैंने चेंज किए हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। मैं अंजलि शर्मा अब आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और टिप्स और ट्रिक्स दूंगी। जो लोग आगे एग्जाम्स देने जा रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जो भी क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट टाइप के आए हैं उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत इजी पार्ट को हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, और उसमें केवल बता देंगे कि बोर्ड मास का ये क्वेश्चन आया था और ऐसे क्या क्या आया है। तो आज करीब 32 क्वेश्चंस हैं जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, टाइप्स रिपीट हो रहे हैं, तो इनको देख लीजिए कि अब क्लास आपको जो भी लेनी है उसमें टिप्स और ट्रिक्स और शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको बताते जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन के हिंट देकर के हम छोड़ देंगे ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सकें। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन हम ओरल बता दें, लेकिन क्वेश्चन को क्लियर करके लिखेंगे ताकि हम आपको समझा रहे हैं वो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज जो क्वेश्चंस है वो गणित में पूछे गए सवाल 2 और 3 अगस्त के लिए। तो अब आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस रिपीट कर सकते हैं, इनके टाइप्स रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, और ये भी मान के चलिए कि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं। डिफरेंट मीन्स पहले कभी नहीं आया, इस बार आया। तो कुछ क्वेश्चन देखने में हाइट एंड डिस्टेंस के लगते हैं, बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, बट वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो थोड़े डिफरेंट आए हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारी जो फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो अब आपको इसे करना कैसे है कि आप सबसे पहले देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर मोस्टली 1 आते हैं। ठीक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि साइन और इसकी वैल्यू दी हो और इसी का साइन का अपोजिट कॉस में अगर पूछा जाए तो ऐसा 1 होता है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 होती हैं इसमें, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ साइन थीटा है, और कॉस की पावर 4 थीटा यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 2 थीटा। यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट कर दें, इसको हम पूरा उतार लें, लेकिन आप ये क्वेश्चन ओरल भी कर सकते हैं, मैं समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये मैंने एज इट इज उतारा है। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमें लिख देना है साइन थीटा, और कॉस की पावर 4 है तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्योंकि इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे 1 गिवन है, ये देखिए गिवन है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट मीन्स इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन मैंने दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस के नहीं दिए हैं, बट तरीका आपको पूरा बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन
ये है आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ठीक से पढ़ के जाइए, पूरा रिवीजन करके जाइए, और कुछ टाइप हैं जिनको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए ये क्वेश्चन तो ओरल भी निकल सकता है। अगर हम इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो इजीली निकल जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम डायरेक्ट लगा दें, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक भी है इसकी कि k स्क्वायर -2 होता है, और ये वाली जो टेबल है अलजेब्रा की k स्क्वायर -2 कब होता है, तो उसके लिए हमने पूरी टेबल दी है, वो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू 7 होगी, 7 7 जो 49 -2 मीन्स 47 आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। ये आंसर इसका आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई, ठीक है। और इसको दूसरी मेथड से भी हम कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे और सिंपल हम इसको सॉल्व कर देंगे, तब भी ये आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, थर्ड भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और देखिए कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कॉसेक और कॉट का एक फॉर्मूला होता है, मीन्स आइडेंटिटी होती है। तो वो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए कॉट अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, कॉसेक अल्फा आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। और एक मेथड और भी है कि अगर हम एक ट्रायंगल बना लें, और एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, सिंपल वो देख लीजिएगा, 10-15 मिनट का वीडियो है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉस का होता है सेक, और साइन का होता है कॉसिक। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। तो कॉट अल्फा जो हो जाएगा वो 9/17, ठीक है। और कॉट क्या होता है, देखिए कॉट होता है b/p, तो ये हो गया b और ये हो गया p, ठीक है। तो यहाँ से b और p, b मतलब बेस, तो ये 9 हो गया, परपेंडिकुलर 17 हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लें और सॉल्व कर दें, सिंपल, ठीक है। तो या तो हम इसको इस मेथड से कर लें या फिर हम इसको इस मेथड से कर लें, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा तो वो देख लीजिएगा कौन सा आएगा। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है। ये देखिए इसमें मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन के आ गए, सिंपल से बॉड मास वाले क्वेश्चंस आ गए। मैं सिर्फ वही सॉल्व करवा रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि ये रिपीट भी कर सकते हैं, और थोड़े से अगर ट्रिक्स बताने से आपके आंसर निकल जाए तो बस वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें ना ये फॉर्मूला होता है, और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ठीक है। फाइव एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 2xy ये दे रखा है। 5x माइनस 3y की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो xy की वैल्यू हो जाएगी 6/3 का मतलब 6/2 मीन्स हो गया 3, यानी xy आपका 3 दिया है। और सॉल्व करेंगे हम कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस की वैल्यू दे रखी है, माइनस की निकालनी है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और a इज इक्वल टू हो गया 5x और b इक्वल्स टू 3y, यहाँ पुट कर दीजिए। 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर, a प्लस b मतलब 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ab क्या है आपका, a है मीन्स 5x और b है आपका 3y, ठीक है। तो हमने a और b की जगह a इज इक्वल टू 5x और b इक्वल्स टू 3y पुट कर दिया। अब सिंपल सॉल्व कर दीजिए। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 15,
15 का स्क्वायर हो गया, और ये इनको मल्टीप्लाई करिए, 15 इंटू 4 60xy। अब देखिए xy की वैल्यू आपको 3 गिवन है, तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए। जो भी वैल्यू आएगी, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 120, 180, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर था क्योंकि, तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा और इसको हम सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। पहले माइनस करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो लेकिन ये फॉर्मूला आप तब लगाना जब आपको पॉजिटिव वैल्यू दी है, नेगेटिव निकालनी है, नेगेटिव दी होगी तो पॉजिटिव, देखिए यहाँ प्लस दिया है, माइनस निकालना है, या माइनस दिया होगा प्लस निकालना होगा, तभी आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 27 पाई, ठीक है, एंड हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले तो आप देख लीजिए इसमें गिवन क्या क्या है। इफ सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 27, कोन पहले हम बना लें एक, ठीक है। सर्कमफेरेंस यानी कि नीचे वाला जो सर्कल है उसका हमें C दे रखा है, C इज इक्वल टू 27 पाई, ठीक है। हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है, ये दी है आपको 24 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, और रेडियस आपको गिवन नहीं है, रेडियस पहले निकालनी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है कोन का, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर हमें आर पता चल जाए तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब आर कैसे पता चलेगी, आर के लिए हम इसको C इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे का जो बेस है वो सर्कल फॉर्म में होगा, तो हम C इज इक्वल टू 2 पाई आर पुट कर देंगे। C इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला सर्कल के, ठीक है। अब हम इसमें पुट करेंगे, और C आपका दे रखा है 27 पाई, 2 पाई आर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आपकी निकल आई, ठीक है। जब आर आपकी निकल जाएगी, अब यही वैल्यू उठा करके आप यहाँ पुट कर देंगे, तो जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर आंसर, क्योंकि पाई के फॉर्म में आ रहा है तो इस वाले पाई की वैल्यू मत पुट करिएगा, सभी में ऑप्शन जो है वो पाई के फॉर्म में दिए हैं, तो पाई को नहीं पुट करना है, सिर्फ आर और एच की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो आर ये पुट करिएगा और एच की वैल्यू 24 पुट कर दीजिएगा। आर भी दिया है, एच भी अब हो गया, दोनों वैल्यूज पता है, यहाँ पुट करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो पाई के फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक आंसर आएगा वो देख लीजिएगा कौन सा आएगा, क्योंकि मुझे 32 क्वेश्चन पूरे आपको समझाने हैं। आप लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें से कोई रिपीट भी क्वेश्चन कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के, तो मैं हिंट भी देती जा रही हूँ, और जो क्वेश्चन लगेगा कि मैं पूरा सॉल्व करूँ तो वो क्वेश्चन पूरा भी सॉल्व कर दूंगी, और लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर, ये दे रखा है। तो 2 कंसेंट्रिक, पहले ये समझ लीजिए कंसेंट्रिक मीन्स होता है संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक हो। जैसे समझने के लिए एक सेंटर है, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, तो ये सारे सर्कल क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब जिनका सेंटर एक ही हो, सर्कल बहुत सारे हो। तो अभी इसमें दे रखा है कि 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर एक है, ठीक। तो एक सर्कल ये बना दिया, दूसरा सर्कल ये बना दिया। दोनों सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस दे रखा है, एक का 12 और एक का 13, ठीक है। और क्या दे रखा है, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल। तो छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी टेंजेंट हो गई, छोटे सर्कल की टेंजेंट हो गई, ठीक है। जो छोटे सर्कल की टेंजेंट है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड बन गई, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ बतानी है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी। तो देखिए ये तो रेडियस हो गई छोटे वाले सर्कल की, छोटे सर्कल की रेडियस होगी 12, बड़े सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 13, दोनों दी है। अब पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लें। अगर ये वैल्यू निकल आएगी तो उसका डबल कर देंगे तो उसके कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको O मान लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और हमें निकालना है AC की लेंथ। ठीक, अब हम BC में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और इसको सॉल्व कर देंगे। 169 में से 144 ये हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25, तो BC आ जाएगा आपका 5। मतलब ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगी, तो 5 + 5 AC आपका 10 मीन्स A ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A and B आर रनिंग। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये SSC CGL में कई सेट में और कई शिफ्ट में पूछा गया है, मतलब कई दिन लगातार आया है। स्टार्टिंग के जो एग्जाम्स थे उसमें आया है और उनके सभी शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन, बट केवल डिफरेंस ये होता था कभी अपोजिट डायरेक्शन होता था, कभी सेम डायरेक्शन होता था, क्वेश्चन सेम आया हुआ है। और यही क्वेश्चन इन्होंने उठा के CHSL में भी दे दिया है। CGL में भी आया था लास्ट टाइम और CHSL में भी आया है। तो जो CGL के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो क्वेश्चन भी रिपीट कर रहे हैं, उनके टाइप्स भी रिपीट कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बताया था कि जैसे एक सर्कल है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक में दो लोग चल रहे हैं, एक ऐसे चल रहा है दूसरा भी ऐसे चल रहा है, एक A हो गया दूसरा B हो गया, दोनों सेम पॉइंट से चल रहे हैं और दोनों की स्पीड दे रखी है, एक की 45 दे रखी है km/h और एक की दे रखी है 27 km/h। और पूछा गया है कि ये लोग कितने समय बाद मिलेंगे। और यहाँ पे जो डायरेक्शन दे रखी है अपोजिट दे रखी है, देखिए सेम डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, ये सेम नहीं है। ये 27 वाला अगर इधर जा रहा है तो ये दूसरा वाला इधर जा रहा है, दूसरे की स्पीड थी 45, ठीक। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो A - B करना है, ठीक, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो A + B करना है, ये ध्यान रखिएगा। और A और B क्या है, स्पीड है इनकी, एक की स्पीड A हो जाएगी दूसरे की स्पीड B हो जाएगी। डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, ठीक है। और उसके बाद जो L दिया है, L क्या है, सर्कमफेरेंस होगा पाथ का, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है इसमें दे रखी है 1.2 किलोमीटर, तो L जो हो जाएगी वो 1.2 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसको मीटर में चेंज करना है और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है और उसका जो आंसर है वो सेकेंड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक, तो हम करेंगे क्या इसमें कि टाइम निकालना है हमको, तो 1.2 किलोमीटर है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा, अपॉन A + B, मतलब दोनों को प्लस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 45 + 27, और क्योंकि ये दोनों km/h में है तो हम इसको मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 5/18 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5/18 से जब डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा आपको इसका सॉल्व करके वो उतने ही सेकंड उसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व किया है प्रीवियस वीडियो CGL के लिए, तो
तो मैंने सिर्फ आपको ये टाइप बता रही कि क्वेश्चन CHSL में भी आया है और रिपीट किया है क्वेश्चन। तो आगे आने वाले टाइम में जैसे यहाँ अपोजिट दिया है तो सेम डायरेक्शन भी हो सकता है। दोनों फॉर्मूले मैंने आपके बता दिए हैं, आपको सिंपल करना है। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों को माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों को प्लस करना है, और उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। और मीटर में ये तो दिया है किलोमीटर में, इसलिए मीटर में चेंज कर दिया इसको। अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन में डिस्टेंस जो सर्कमफेरेंस है वो मीटर में ही दिया होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला टाइप जरूर देख करके जाइएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट ऑफ बेस AB, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की एक सर्कल है। ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ सर्कल AB, पॉइंट A लाई ऑन सर्कल, सर्कल A पर एक पॉइंट लाई करता है और इससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है। आप दे रखा है द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अब सेंटर इसका ले लो, सेंटर से जो डिस्टेंस है ये B हो गया, B तक की वो 10 है, मतलब ये 10 है, ठीक है। ये 90 होगा क्योंकि टेंजेंट है तो 90 हो गया, ये 10 हो गया। रेडियस सर्कल की हो गई 6, ये आपको निकालना है। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट AB हो गई, ये आपको फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AB कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36 मीन्स 64 AB स्क्वायर। तो AB हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो ये 8 आ जाएगी। तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो क्वेश्चन आया था डिविजिबिलिटी टेस्ट, 11 का डिविजिबल कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए थे कि कौन सा नहीं है, ये पूछा गया था। 4 ऑप्शन दे दिए थे जिसे पूछा 11 का डिविजिबिलिटी कौन सा नहीं है। लेकिन अगले क्वेश्चन में हो सकता है पूछ ले कि कौन सा डिविजिबल है 11 से, या डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ रहा है। अगर 11 का दिया है इस बार तो अगली बार 24 से भी पूछ सकते हैं, 99 से भी पूछ सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ ही रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बॉड मास का यानी कि सिंपल सिंप्लीफिकेशन भी आ रहा है। बॉड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर ऑफ करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो वो सॉल्व हमने नहीं किया है, वो सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, डबल लाइन ग्राफ और टेबुलेशन फॉर्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 रेशियो प्रोपोर्शन का 3rd प्रोपोर्शन भी पूछा जा रहा है, मीन प्रोपोर्शन भी पूछा जा रहा है, 4th प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, तो इनको रिपीट करके जाइएगा। 3rd प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या बताया था आपको, या तो फॉर्मूला लगा दीजिए B स्क्वायर अपॉन A, यानी 25 अपॉन इंटू 25 बाई A मतलब 45, मतलब ये A हो गया ये B हो गया। या फिर जब 3rd प्रोपोर्शन निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं कि लास्ट वाले टर्म को 2 बार लिख देते हैं, 45 25 25 और इसको मान ले x, ठीक है। अब ये x निकालने के लिए क्या करते हैं, दूर का दूर से मल्टीप्लाई इक्वल टू पास का पास से मल्टीप्लाई। ये प्रॉपर तरीके से अगर ये चीज समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। या 3rd प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लर्न कर दीजिए और सिंपल इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम फॉर 1 ईयर 9 मंथ इज 1460 इफ रेट इज 10% पर एनम फाइंड प्रिंसिपल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, इसलिए इसको रिवीजन करके जाइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर
कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसे तो सिंपल फॉर्मूला था a इज इक्वल टू पी, मैं लिख देती हूँ यहाँ फॉर्मूला, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर t। p प्रिंसिपल, a अमाउंट, r रेट और t टाइम। ठीक है, ये तो तब लगाते हैं जब टाइम जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में ना दिया हो। अब अगर टाइम फ्रैक्शन फॉर्म में देंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि a इज इक्वल टू, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले जो टाइम दिया है यहाँ लिख देती हूँ कि 1 ईयर एंड 9 मंथ, तो मंथ को हमने कन्वर्ट कर दिया ईयर में, मतलब ये 12 से डिवाइड कर दिया, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब इसे कट कर देंगे 3 से, तो ये आ गया 1/3/4 ईयर्स। ठीक है, अब जब फ्रैक्शन फॉर्म में टाइम दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस r बाई 100, तो r दिया है 10, 100 मंथ मतलब 100 तो 100 ही रहेगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू आएगी जितनी भी पावर होगी, जितना टाइम, जैसे 1 ईयर दिया है तो 1 ईयर यहाँ पावर हो जाएगी। अगर यहाँ होता 2 3/4 तो यहाँ 2 हो जाती। ठीक है, तो ये टाइम हो गया। इसके बाद 1 प्लस ये वाली वैल्यू और इनटू r बाई 100 मतलब 10/100। ठीक है, ये हो गई उसकी, इसका फॉर्मूला। ये कब लगाते हैं? जब टाइम फ्रैक्शन में दिया हो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब आपको सिंपल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, देख लीजिए कि a अपॉन पी, हम इसको इसके नीचे ले जाएं और सिंपल इसको सॉल्व कर दें। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 11/10 और ये हो जाएगा 3/40, तो 40 नीचे आ गया, 40 + 3 ये आ गया। ठीक है, अब जब हम इसको इनटू करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 × 43, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब आप ये चीज समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 1460, तो 1460 इंटरेस्ट है। ठीक, तो आपको निकालना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो अभी आप देखिए ए और पी में हम ये निकालें तो इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट कितना आएगा। अगर ए अमाउंट आपका 473 है तो प्रिंसिपल 400 है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 73 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो बस निकाल लीजिए यहां से, अगर 73 रुपीज इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल है आपका 400। ठीक है, अब इंटरेस्ट अगर 1460 है तो प्रिंसिपल हो जाएगा ये 1460। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए और आंसर निकल आएगा। इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, ये चला जाएगा 28,000 इसका प्रिंसिपल आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। ये बस ये याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब टाइम आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 14th नंबर, द इनकम ऑफ पर्सन इज ₹45,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 33,000। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में CGL में भी आया था और CHSL में भी क्वेश्चन आया है। तो इसका जरूर आता है, इनकम और सेविंग का क्वेश्चन एक्सपेंडिचर वाला जरूर आता है। तो इसको करना कैसे है, मैं हिंट देती हूँ, सॉल्व आप करिएगा। देखिए, इनकम 45,000 है, एक्सपेंडिचर 33,000 है। एक साल में उसकी इनकम जो है वो 22% इंक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर 11% इंक्रीज हुआ, सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हुई। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले साल की हम सेविंग निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इंक्रीज होने के बाद की सेविंग निकाल लेंगे और फिर परसेंटेज निकाल देंगे उसका। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो कई बार क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, कुछ
शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो टाइम को मैनेज करना होता है कि जरूरी कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत कम टाइम में सॉल्व हो। तो कुछ क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, और बहुत ज़्यादा अगर टाइम लगे तो ऐसे क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सिलेक्शन तब होता है जब आप स्मार्ट तरीके से पेपर को सॉल्व करें। जरूरी नहीं कि 100% आप क्वेश्चन करके आए, जितना करके आए दैट शुड बी 100%, 80% करें लेकिन वो सही करें। तो ये क्वेश्चन अगर करने के लिए हमें देखिए इनकम जो है वो है 45,000, एक्सपेंडिचर जो है वो है 33,000, और सेविंग कितनी हो गई, इसमें से इसको माइनस कर दें। ठीक है, 12,000 की सेविंग हो गई, ये आ गई सेविंग। अब आपकी इनकम बढ़ गई, कितनी बढ़ी, 11-22%। ठीक, तो इनकम जो आपकी 45,000 थी, तो 45,000 में इसी का 11% कर दीजिए, 22%, सॉरी 11% नहीं 22% बढ़ी है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फिर ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, पहले एक्सपेंडिचर था आपका 33,000, और इसमें 33,000 में एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ा 11%, 11/100। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, और ये आपकी सेविंग आ जाएगी जो भी आएगी। क्लियर, तो पहले की सेविंग ये है, दूसरे की सेविंग ये है। पहले की सेविंग को हमने मान लिया S1, दूसरे की सेविंग को मान लिया S2। अब आपको बताना था कि एक्सपेंडिचर सेविंग कितना इंक्रीज होगी, कितने % इंक्रीज होगी। तो आपको करना क्या है, परसेंटेज इंक्रीज जो ये वाली वैल्यू आएगी यानी S2 वाली, और अपॉन जो ये वैल्यू थी S1 इंटू 100 कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर ऐसे कर लेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे कि पहले कितने % आपकी सैलरी बढ़ी, फिर कितने % एक्सपेंडिचर बढ़ा। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो वो सेविंग आ जाएगी आपकी। पहले सेविंग आपकी जो होती थी ये होती थी, दूसरी सेविंग जो होगी इसको सॉल्व करके निकालेंगे और इस पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वो कितने % का सेविंग होगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम बिकम्स 40% ऑफ प्रिंसिपल। SI और CI के क्वेश्चन 2 या 3 जरूर आ रहे हैं एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अलजेब्रा के भी 2 या 3 क्वेश्चन हैं, तो इनको जरा रिवीजन करके अच्छे से जाइए। इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब आपको बताना है टाइम, सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, रेट दे रखा है, और प्रिंसिपल और दे रखा है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो अगर प्रिंसिपल को हम P मान लें तो SI = PRT/100 होता है। ठीक है, तो SI जो है वो कितना हो जाता है 40% ऑफ प्रिंसिपल, तो 40/100 P R दे रखा है 6, टाइम आपको निकालना है, P से P कैंसिल हो गया, T हम और 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो गया, तो टाइम हम यहाँ से 40/6 सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। इतने साल में 40 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल के इंटरेस्ट जो है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर है। डाटा इधर उधर हो सकता है, मे बी कि कोई नंबर्स इधर उधर हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड ऑन मेमोरी हैं। जो बच्चों ने एग्जाम दिया है वो क्वेश्चन के डाटा लिख के दिए थे, तो कभी क्वेश्चन के नंबर्स पे चेंज हो सकता है। ठीक है, देखिए ये एक फॉर्मूला है x³ - 3k, ये कब लगता है, इसको करने के देखिए 2 तरीके हैं। या तो आप अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो टेबल को लर्न कर लीजिए और सिंपल k की वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग मेथड का हिट एंड ट्रायल बेस पे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें ये दिया है आपका 2x
प्लस 2/x इजिकल टू 5। ये क्वेश्चन दे रखी है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू, अगर ये हमें दे रखी है, हमें x की वैल्यू कुछ भी ऐसी पुट करें कि 5 आ जाए, तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर देते, तो अगर हम 2 पुट करते तो क्या होता है, 2 × 2 प्लस 2/2, सॉल्व कर लेते 5 आ जाता। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 2, और ये x की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट कर दें, तो 2 का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगा 8 प्लस 1/8 प्लस 2, ये 2, ये 10 हो गया, 10 1/8, ये आंसर है। या अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो 81/8 सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी आंसर निकल गया, 17वां क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक। दो क्वेश्चन को, दो पेपर को कंबाइन करके हम सॉल्व कर रहे हैं। सारे शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ उनमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए इजी है, इसमें एक माइनस में एक प्लस में, दोनों को हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी वैल्यू आपको cos x sec x प्लस 1, मतलब एलसीएम लिया है हमने, ठीक है। ये और ये एलसीएम होगा तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस cos x sec x माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, सिंपल सॉल्व कर देना है। अगर इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, ठीक, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, cos x sec x प्लस cos x प्लस cos x sec x माइनस cos x, और अपॉन इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आइडेंटिटी होती है इसकी 1 प्लस tan स्क्वायर x इजिकल टू sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे दिया है sec स्क्वायर x माइनस 1, तो tan स्क्वायर x लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगी tan स्क्वायर x यहाँ पर। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये पॉजिटिव नेगेटिव था, और cos x इंटू sec x 1 होता है, तो ये 1 और ये 1, तो ये 2 हो गया, ठीक है। और 1/10 होता है cot, तो या तो ये भी ऑप्शन करेक्ट, ये भी आंसर करेक्ट है, अगर ये ना दिया हो तो ये आंसर करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट है, जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 19। The mark price of an article is 80% more after giving discount 48%। मतलब किसी भी वस्तु पर 48% का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो आर्टिकल में मतलब मार्क प्राइस 80% उसमें करना पड़ता है, ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस में क्या होता है, फॉर्मूला प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू m माइनस डी माइनस एम डी बाई 100। m क्या है, मार्क प्राइस, डी है डिस्काउंट, और p है प्रॉफिट। तो डायरेक्ट सारे परसेंटेज में दिए तो सिंपल हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर 80% दिया है क्या, मार्क प्राइस, डिस्काउंट दिया है 48, माइनस 80 इंटू 48 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर है, ठीक है। कब ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब मार्क प्राइस, डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा हो तब यूज करते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है इसलिए आगे भी आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। आफ्टर given 10% discount the profit of an article is 20%। रेशियो बताना है MP और CP, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रेशियो। तो ये फॉर्मूला होता है, ये हमने लिख दिया है, इसे पुट कर दीजिए। तो MP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट है आप 20, ठीक है, और डिस्काउंट है 10। सिंपल सॉल्व कर दीजिए, 120 अपॉन 90, इसको सॉल्व कर दीजिए, वो आपका रेशियो आ जाएगा। मतलब यहीं कर देते हैं, 0 0 कट गया, 4:3 का रेशियो आ गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर यूजेज फॉल्स वेट, मतलब वेट उसका है जो गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब खराब है, ठीक है। तो वो जब कोई चीज़ तौलता है तो 1 किलो की चीज़ को 960 ग्राम ही देता है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम की जगह वो 960 ग्राम दे रहा है, यानी कितना जो भी कम दे रहा है वो उसका प्रॉफिट हुआ, ठीक। तो आप पूछ रहा है कि कितने % का प्रॉफिट होगा उसे, तो सिंपल है, कितना कम दे रहा है वो 40 कम दे रहा है हर किलो पे। 1000 ग्राम देना चाहिए, उसकी जगह 960 ग्राम दे रहा है, तो 960 बताइए यहाँ 40 आ गया, कितना उस पर, इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, ठीक है, और इसको कट कर दीजिए 4 से, 25/6 इतने % का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हमने उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और सॉल्व कर दिया, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें रूट इसकी वैल्यू दे रखी है और ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है और आगे आने वाले टाइम में भी आ सकता है, इसलिए आप इसको जरूर देख लीजिए। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है और इसको हम लिख सकते हैं √a/b माइनस √b/a इज इक्वल टू 8/3, मतलब ये वाली जो वैल्यू तो यही रही, इसको हम इधर ले आए तो प्लस का माइनस हो गया, ठीक। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें और हमें निकालना है ए बी, तो x की जगह √a/√b और y की जगह √b/√a यहाँ पुट कर दें, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यह आ जाएगी आपकी √a/b प्लस √b/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x मतलब ये वाली वैल्यू √a/√b माइनस √b/, या पूरे में भी लगा दीजिए, एक ही चीज़ है, प्लस 4xy, मतलब अब देखिए xy अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो यानी कि 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, ये 8/3 है ना, तो यहाँ पे 8/3 यानी कि 8/3 का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी हो जाएगा 64/9 प्लस 4, ये हो जाएगी 64 प्लस 36/9, एलसीएम ले लिया 9, और ये वो वैल्यू हो गई 100/9, 100/9 है ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो √a/b प्लस √b/a की वैल्यू हो जाएगी 10/3, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो 10/3 हो जाएगी, ठीक। तो यानी कि ये वैल्यू, यानी पॉजिटिव की वैल्यू ये आ गई। अब आपको करना है क्या, ये भी निकालना है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, √a/√b प्लस √b/√a, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर ले लें एलसीएम √ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू दी है 30, तो a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ 30 रख दें और √ab यहाँ पे एज इट इज़ रहने दें, और इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो √ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करिए 90, मतलब 0 से 0 यही कैंसिल कर दीजिए, 9 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ए बी की वैल्यू बतानी है, यहाँ √ab तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ए बी की वैल्यू आपकी निकल आएगी 81 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, ये वाला क्वेश्चन है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, देख लीजिए। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, xy इज इक्वल टू 3, तो या तो इसको देखो, हर क्वेश्चन को कई मेथड से किया जा सकता है और आंसर सब में सेम आएगा, तो जो मेथड इजी लगे उसको उस मेथड से कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसको हिट एंड ट्रायल से करते हैं, तो 3 है तो xy दोनों का प्रोडक्ट 3 है, तो अगर 3
1 ले लेते हैं, तो दोनों इंटू हो जाते 3, और यहाँ पुट करके देखिए क्या 9 आ रहा है। 2 × 3 + 3 × 1, क्या ये वैल्यू 9 है? ये 9 है, इसका मतलब ये वैल्यू करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 × 3 का क्यूब प्लस 27 × 1 का क्यूब, तो ये तो 27 ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27। ठीक, तो अब देखिए दोनों में 27 है, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, या फिर हम दूसरा तरीका ये है कि इसका क्यूबिक बोथ साइड कर दें हम इसी को, और फिर हम इसकी वैल्यू यूज कर लें और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका आंसर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपको निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, तो यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको निकालना है। ठीक, और इससे हम ये वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे पुट कर दें ये वाले, तो अब क्या होगा? इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू, अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। ठीक, अब ये तो 1 हो गई, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा 4/3। अब ये 1 इस साइड चला गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इजिकल टू 4/3 माइनस 1, दैट विल बी 1/3। एलसीएम ले लिया 3, 4 - 3 1 हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है एग्जैक्टली, अब आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी 2 से डिवाइड, यानी 1/6 हो गई। अब यही 1/6 यहाँ पुट कर देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन में ये वैल्यू आ रही है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/6 का 6/1 यानी कि 6 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपसे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आया है, बहुत ही ईजी था और मैं पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ। कई इसमें सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बोट की स्पीड दे रखी है या तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में दे रखी होगी उसके साथ। ठीक है, तो स्टिल वाटर की निकाल सकते हैं, पूछ लेते हैं, या स्ट्रीम की स्पीड पूछ लेते हैं। तो बस एक ही 2 टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, तो वाले जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल आता है, टफ नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आया है। अशोक, अमित एंड रोहित, नाम चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि बेस्ड ऑन मेमोरी है, टाइप वही है जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, नंबर्स के डाटा डिफरेंट हो सकते हैं। अशोक, अमित एंड रोहित कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। ठीक है, 8 दिन में वर्क करते हैं तीनों मिलकर, तो अशोक, अमित और रोहित। ठीक है, तो अगर हम इसको ABC मान ले तो बार बार इतने बड़े नाम नहीं लिखने पड़ेंगे हमें, तो A + B + C 1/8, 1 दिन का पार्ट। अशोक अकेला करता है 15 दिन में, तो A करेगा 1/5 1/15, B करेगा, अमित को B लिया 24, रोहित निकालना है, मतलब C निकालना है आपको। ठीक है, तो आप सिंपल इसी में वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/15, 1/24, 1/8। अब इन दोनों को ऐड करके इधर ले जाके माइनस कर देंगे, मतलब C = ये, और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे रेसिप्रोकल क्यों करेंगे, जैसे यहाँ 15 दिन था तो 1/15 लिखा, तो ऐसे ही वो पार्ट निकलेगा तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है और उसका रेसिप्रोकल कर देना है, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है।
इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27वां क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम। देखिए ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया प्री में, और सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में श्योर आ रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ये टाइप रिपीट करेंगे, तो इनको देख करके जाइए आप। अब जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ ए रूम दे रखा है, ठीक, एक रूम है जिसमें लेंथ दे रखी है आपको 10, ब्रेथ दे रखी है 8 मीटर है सारे 6। अब इस पे करना है वाइट वॉश, पुताई करनी है, पेंटिंग करनी है। तो पेंटिंग में भी आपको देखिए इसका वो दे रखी है, कॉस्टिंग दे रखी है। 1 मीटर स्क्वायर में 7.50 की कॉस्टिंग आती है, इतने रुपए की। तो आपको क्या करना है, जिसपे व्हाइट वॉश करनी है उनका एरिया निकाल लेना है, और उसके एरिया जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कॉस्टिंग निकल आएगी। अब एरिया निकालने के लिए आप करोगे क्या कि आप पहले आप रूम में देखिए, रूम में को तो हमें व्हाइट वॉश करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, 4 दीवारें हैं और एक छत है, सिर्फ उसको व्हाइट वॉश करना है, ठीक, उसी की पुताई करनी है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस रूफ का क्षेत्रफल, दोनों को प्लस कर देंगे और उसको कॉस्टिंग से मल्टीप्लाई कर दें। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2L + B × H, ठीक, यानी कि लेंथ हो गई 10 प्लस 8 × 6। इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा। फिर हम एरिया ऑफ रूफ निकालेंगे। अब रूफ में केवल लंबाई और चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो होगी नहीं, ठीक है। तो L × B हो जाएगा, L × B मतलब 10 × 8। अब दोनों को प्लस कर देंगे, इसको और इसको, जो भी आएगी वैल्यू उसको 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी कॉस्टिंग निकल आएगी, कॉस्ट आ जाएगी वाइट वॉश की, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीजीएल में भी आया था और सीएचएसएल में भी पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये, और कुछ क्वेश्चन ट्रैक वाले, सर्कुलर ट्रैक वाले एसएससी सीजीएल प्री में भी आए हैं और अब आगे भी आएंगे। तो जो मैंने वीडियोस डाले हैं प्री के, जो एग्जाम में आ चुके हैं, पूरे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, 50-50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको जरूर देख लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं और टाइप्स भी रिपीट कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल में। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। अ पाइप कैन फिल द टैंक इन 30 आवर्स। एक टैंक को पाइप 30 घंटे में भरता है और लीकेज है, इसलिए 50 घंटे उसको लगते हैं पूरा भरने में। उसके बेस में लीक है, बॉटम में लीकेज है। तो बॉटम में लीकेज है तो क्या होगा कि पानी भरता भी जा रहा है, अगर लीक नहीं होता तो 30 घंटे में भरता, और लीक है तो 50 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है एग्जैक्टली कि इसमें कुछ नहीं करना, लीक को माइनस करना है इसमें से। देखिए जो ये चीज बस सिंपल सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए 50 × 30, 30 - 50। या तो हम एलसीएम लेते हैं इसका, अगर एलसीएम लेने का मन ना करे तो कई बार क्या होता है कि ये दोनों वैल्यूज एज इट इज लिखिए, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, तो -20/50 × 30। माइनस में आ रहा है इसलिए खाली हो रहा है। -1/75 75 75 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। अगर टैंक फुल है तो लीकेज जो है बॉटम में उसको पूरा 75 घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस तरह का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से रिलेटेड है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, सिंपल टेबल देख लीजिए और वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर दीजिए। और इसमें भी वैसे भी हमें सिवा अगर साइन की वैल्यूज हम याद कर लें तो हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1,
ठीक है। और कॉस इसका उल्टा होता है, यहाँ से वैल्यू लगा दीजिए। यहाँ पे अगर कॉस होगा तो ये यहाँ लिख दीजिए, ये यहाँ लिख दीजिए। पूरी टेबल मैंने बनाना बताया था, और किस तरीके से टेबल बनेगी वो भी बताई थी। यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो किस तरीके से टेबल बनाई थी, अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दीजिए और सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, द डिस्टेंस फ्रॉम 2 स्टेशंस। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 शिफ्ट में लगातार आया है, इसलिए आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ ये हो सकता है, कभी 2 घंटे का गैप होगा, कभी 4 घंटे का भी हो सकता है और 1 घंटे का भी गैप हो सकता है। इस क्वेश्चन में 2 घंटे का गैप है और उसको करेंगे कैसे ये समझ लीजिए। 2 स्टेशन है P और Q, दोनों के बीच की 690 डिस्टेंस है किलोमीटर में, ठीक। और क्या दे रखा है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम P से चलती है 6 बजे और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। Q से चलती है 8 बजे। अब देखिए एक चल रही है, दोनों AM पे हैं और इसकी स्पीड दे रखी है 105, ये दे रखी है किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है वो कितने टाइम में मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी दोनों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर हम मान लें कि इसको 6 बजे के बाद, वो T टाइम के बाद मिलेंगी, समझ लीजिए इसको कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक। आप सपोज T आवर्स के बाद वो मिलेंगी तो T आवर्स तक ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इनटू टाइम, तो 75 इनटू T, ठीक है। और ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 105 इंटू, अब क्योंकि ये सुबह 6 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है, तो ये 2 घंटे कम टाइम लिया इसने, क्योंकि बाद लेट चला ना ये, तो ये 2 घंटे कम चलेगा। यहाँ T-2 कर देंगे और दोनों ने डिस्टेंस टोटल कितनी कवर की, 690, तो 690 यहाँ लिख देंगे। बस अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। इससे हमारा T आ जाएगा 75T 105T माइनस ठीक है, ये हो जाएगा 5 5 10 180 और ये 200 इधर ऐड हो जाएगा 890। ये कुछ गड़बड़ हो गई है, या तो डाटा में गड़बड़ है, इससे जो भी घंटे आएंगे वो वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। 75 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इंटू टाइम 75 इंटू T 105 इंटू T-2 किया तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 210 आ जाएगा। 210 का मतलब 210 इधर ऐड हो जाएगा, 690 में 210 ऐड कर दें 90, तो T की वैल्यू आ जाएगी 900/180। 5 घंटे, 5 घंटे बाद ट्रेन मिलेगी। 5 घंटे बाद जब ट्रेन मिलेगी तो चल रही है 6 बजे, 6 बजे चलेगी तो 5 घंटे बाद कितना बजेगा, 6 7 8 9 10 11 बजे ट्रेन मिलेगी आपस में, ठीक है। ये टाइम आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है 32वां। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है और आया हुआ है इस बार, और देखने में लग रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस का है, बट ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। देखिए बहुत ही डिफरेंट है। हाइट ऑफ मीनार, ट्री और मैन, दोनों तीनों की दे रखी है। फिगर बना लेते हैं और तीनों का जो टॉप है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक।
ठीक है, ये हो गया आपका 11.25, 3.15 और 1.8। ठीक है, सारे मीटर्स में हैं। और ये हो गई मीनार, ये हो गई ट्री, ये ट्री है, और ये है मैन, और टॉप ऑफ देम ये है डिस्टेंस बिटवीन मीनार एंड ट्री, ये 45 मीटर है। ये आपको निकालनी है, इसको x मान लें। ठीक है, यहाँ पे मीनार, ट्री और मैन देख के लगता है कि क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, बट ये क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। अब देखिए ये फिगर ट्रेपेजियम टाइप का बन गया। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले इनकी हाइट के रेशियोज निकालने, मीनार, ट्री और मैन के। ये मीनार है, ठीक, ये हो गया 11.25, ट्री का 3.15 और मैन हो गया 1.8। पहले तो हम 0 हटा दें, डेसिमल हटाए तो यहाँ से 0 हटाया और सारे डेसिमल हट गए। अब इसको हम 5 से कट कर दें। ठीक है, 5 से अगर हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, ये 3 पॉइंट कितना था? 15, 31, 15, 15। ठीक है, अब ये कटेगा किससे? 9 से कट जाएगा। 18, 9 45, 9 7 63, 9 4 36। फिर कटेगा किसी से। तो इस तरीके से जो भी वैल्यूज आएंगी, हो सकता है कि ये वैल्यूज ऐसे फॉर्म में हो, मतलब कुछ डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं क्योंकि बेस्ड ऑन मेमोरी है। ठीक है, तो अब जो भी इनके रेशियोज आएंगे उनका हमें क्या करना है? ये 25, 5 दूनी 10, 11 12। तो ये जो भी रेशियोज आ गए 25, 7 और 4। ठीक, तो ये रेशियोज जो भी आए 25, 7 और 4। तो अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 25 में से 7 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8। ठीक है, अच्छा 18 हो गया ये, और फिर यहाँ पे डिफरेंस आ गया 18 का, इनका डिफरेंस आ गया 3 का। अब इसको करेंगे कैसे? ये डिस्टेंस बतानी है। जब 18 का डिफरेंस है तो ये 45 है, तो जब ये 3 का डिफरेंस होगा तो ये क्या आएगा? 45/18 इंटू 3, कट कर दो, 3 से कट कर दो, 15/2 मतलब 7.5, ये आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। डाटा अगर नंबर्स चेंज होंगे तब भी आपको इसी तरीके से करना है। पहले आपको इनके रेशियोज निकाल लेने हैं और फिर उनका डिफरेंस निकाल करके इस तरह से इक्विवेलेंट कर देना है और आंसर निकल आएगा। तो आज की क्लास में मैंने 32 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए और पूरा अच्छे से समझाया, क्योंकि रिवीजन करना ज़रूरी है इस टाइप का, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और जो लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन ये रिपीट भी कर रहे हैं और टाइप्स भी रिपीट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं इतनी रहने देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन, बाय टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम अपनी क्लास से स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा आज आपको देने जा रही हूँ टिप्स और ट्रिक्स। ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और जो एग्जाम्स अब जो आने वाले हैं क्वेश्चंस रिपीट भी कर रहे हैं, टाइप्स रिपीट कर रहे हैं। लेकिन एसएससी सीजीएल से सीएचएसएल के पेपर्स में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट और टफ लेवल के आ रहे हैं। एसएससी सीजीएल का जो मैंने पेपर पूरा देखा था और सॉल्व किया था उसके क्वेश्चंस इजी थे, बट
ये वाले पेपर के क्वेश्चंस उसके कंपैरिजन में थोड़े हार्ड और टफ से आ रहे हैं, तो रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक आइडिया आपको मिल जाएगा जो लोग अब आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो लोग आगे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए। और मैथ्स के क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगी, और आज के बाद मैथ्स के बाद फिर मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस उठाऊंगी जो जिस टाइप के आ चुके हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। आज की क्लास में सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, तो देख लीजिए कैसे करते हैं इसको। देखिए, एक बात ये मान के चलिए, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेस मान करके इसको इन्होंने पेपर बनाया है, जो भी बनाया है, तो थोड़े थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्टकट ट्रिक से हैं, तो डाटा डिफरेंट हो सकता है तो इसमें हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो बताएंगे। आप देखिए इसको, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 65 सेंटीमीटर। किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है 65 सेंटीमीटर। व्हाट बी द लेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू लार्जेस्ट साइड। मतलब एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 65 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी अधिकतम पूर्णांक मान की लंबाई क्या होगी, और ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको लर्न करना है आपको। जब भी कभी आपको लार्जेस्ट साइड बतानी है या लॉन्गेस्ट साइड बतानी है तो पेरीमीटर बाई 2 निकाल लेंगे। P फॉर हो गया पेरीमीटर यानी कि परिमाप, तो यहाँ पर हम P की वैल्यू पुट कर देंगे, और P हमारा क्या है, P है 65, तो 65/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32 पॉइंट समथिंग। जब लार्जेस्ट वैल्यू है तो लेस देन वाली लेंगे, तो उसका मतलब 32 आंसर करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चंस के अगर आप शॉर्टकट ट्रिक देख लेंगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट निकलेगा। तो ये वाला भी हो गया। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कम रेडियस। अब पहले तो ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी इन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन दिया है। तो अभी ये देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस होता क्या है। देखिए, कोई भी ट्रायंगल, देखिए ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इन रेडियस क्या होता है और सर्कम रेडियस क्या होता है। कोई भी ट्रायंगल है, उसके अंदर जो सर्कल बनेगा, ये सर्कल है, तो ये वाली जो रेडियस है ये स्मॉल r, यानी कि इसको कहते हैं इन रेडियस। ठीक है, और इसके बाहर तीनों वर्टेक्स से होकर के जो सर्कल बनेगा वो सर्कल है सर्कम रेडियस। इसका सर्कम सर्कल बोलते हैं इसको, और ये जो रेडियस है ये कैपिटल R है, और इसको बोलते हैं इन सर्कम रेडियस, और ये हो गई इन रेडियस। ठीक है, अगर इनका रेशियो आपको बताना है तो कैसे, ये सिंपल एक फॉर्मूला है, ये लगा देंगे। कैपिटल R हो गई, कैपिटल R इसमें फाइंड आउट करनी है, और स्मॉल r इसमें दी है 4। तो आपको अगर ये चीज़ें पता होंगी तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसके बाद आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, डाटा डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चंस मैंने पूरा लिख करके सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको हेल्प मिल सके। अब देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन भी ए बी का रेशियो दिया है, BC का रेशियो दिया है और ABC निकालना है। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती, तृतीय प्रोपोर्शन भी आ रहा है और मध्यानुपाती आ रहा है, चतुर्थ वाला भी आ रहा है। इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इनको करना कैसे है ये देख लीजिए। तो इसको हम बिना सॉल्व किए भी आंसर बता सकते हैं बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन कैसे बता सकते हैं कि अगर हमें A और B का रेशियो 11 और 7 दिया है और 4 हमारे ये ऑप्शन है, तो हम सबसे पहले ये देख लें कि A और B यानी कि पहला और दूसरा का अगर रेशियो 11 और 7 आ जाता है तो उसी को हम टिक करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेते
तो ये 5 से दोनों वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, ये 11 आ गया, ये 7 आ गया, और किसी में 11 और 7 नहीं आ रहा है क्योंकि 55 और 35 का ही रेशियो है। यहाँ पर अगर हम कट करते तो 7 11 आता, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर ये भी मेथड नहीं समझ में आया तो हमने आपको बताया था रेशियो प्रोपोर्शन वाला वीडियो देख लीजिएगा, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप सिंपल उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन बाई ऑप्शन करें तो टाइम भी सेव होगा और 100% करेक्ट भी होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया है और बहुत ही ईजी मेथड में आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। कुछ सिंप्लीफिकेशन और भी इजी थे, वो आप कर लेंगे, लेकिन जहां जहां ट्रिक लग रही है सिर्फ उन क्वेश्चंस को हमने चूज किया है, ठीक है। आप जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व करने के लिए देखना है। सॉल्व तो ये सभी लोग कर लेंगे बट टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको शॉर्टकट मेथड से बताते हैं कि कैसे करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 99 प्लस 95/99 इंटू 99 माइनस 95। हमने सिर्फ एक स्टेप को यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी 99 इंटू 99 प्लस 95/99 इंटू 99 माइनस 95, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन बस यहीं पे सॉल्व हो गया। एक स्टेप बताने के बाद ये आंसर निकल आया। अब इसे करेंगे कैसे, देखिए ये 99 से 99 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका प्लस का 95 माइनस का 95, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये आपका आंसर है 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है 9801, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर। 99 का रूल मैंने स्क्वायर वाले वीडियो में बताया है, तो किस तरीके से स्क्वायर्स निकालते हैं 1 से लेकर 100 तक और भी ज़्यादा वैल्यू तक, 100 के आसपास वाले कैसे निकालते हैं वो सारे आप देख लीजिएगा तो आपको शॉर्टकट ट्रिक पता चल जाएगी, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर ये है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में 5। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसका फॉर्मूला है, देख लीजिए। x प्लस 1/x एल्जेब्रा के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और डिफरेंट आ रहे हैं। CHSL का पेपर CGL से ज़्यादा हार्ड आ रहा है, ठीक है। वैसे थोड़ा इजी होना चाहिए लेकिन ट्रिकी आ रहा है, मतलब उसके लेवल से थोड़ा अच्छा है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप करेंगे क्या इसके लिए, इसके लिए देखिए ये 4 जो है वो k है और ऐसी कंडीशन में हम k की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, k स्क्वायर माइनस 4। तो 4 स्क्वायर माइनस 4 मीन्स 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 मतलब 2√3। 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो 2√3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके लिए हमने पूरी वीडियो डाली है अलजेब्रा की, जिसमें पूरी आपको लिस्ट दी है कि अगर ऐसा मेथड होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन देखकर ही तुरंत आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखिए x की पावर 4 1 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 194। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं। आप ओरल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पावर 4 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 196, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, मतलब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये जाएगा 14 और फिर से इसमें प्लस 2 ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 16। 16 का स्क्वायर रूट 4 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप वो अलजेब्रा का वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत आंसर आ जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने समझा दिया कि ये कैसे करना है और इसका आंसर 4 आ गया, ठीक। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शनल। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शनल 3-4 बार पूछा गया है और नंबर्स हमेशा अलग अलग होते हैं,
ठीक। थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना भी। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में बी स्क्वायर अपॉन ए होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, 11 इंटू 11 अपॉन 7, 1/5 को क्या लिखेंगे, 35 प्लस 1 36/5, ये 121 आ गया और ये 5/36 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद अब कैसे करना है नेक्स्ट, देखिए आज आपको 30 क्वेश्चंस करवाएंगे। जो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, 2 और 3 अगस्त को जो एग्जाम हुआ, तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें नहीं लिए, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो सारे सेट्स में आए हुए हैं और जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। अभी देखिए ये पावर 2 है, तो इसकी वैल्यू आपको 16 दे रखी है और ये निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। मतलब ये समझ लीजिए, न्यूमरेटर होता है अंश यानी ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो इस क्वेश्चन को अगर ए स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करें, ए स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 72 लिख दें, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 8, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने ए स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 16, तो 72 अपॉन 16 प्लस ये वाला 8, ठीक है। अब इसको सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 72 24, ठीक है। और ये पूरा 3 टाइम्स कट जाएगा, आंसर आ गया आपका ए मींस 3 ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि बेस्ड ऑन मेमोरी है, एग्जाम हो चुका है इसका, ठीक है। तो जो बच्चों को याद आता है उस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन है, द बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं और डिफरेंट टाइप के आए हैं, इसलिए शॉर्टकट ट्रिक्स इसकी जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसे कैसे करेंगे, देखिए v = ये फॉर्मूला है शॉर्टकट। किसी बेलन की आधार त्रिज्या मतलब r दे रखी है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 880, सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। r/2 का मतलब हो गया 14/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया 880, सॉल्व कर दीजिए 7 2 और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा, डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन हर बार आ रहा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब या तो कभी 4 ऑप्शन दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि 11 से कौन सा डिवाइड नहीं होगा, या पूछ लेते हैं 4 ऑप्शन देके 24 से कौन सा डिवाइड होगा या 24 से कौन सा डिवाइड नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में श्योर शॉर्ट आ रहे हैं, ये जरूर देख के जाइए। बॉड मास का एक क्वेश्चन जरूर देते हैं और सिंप्लीफिकेशन में जस्ट सिंपल क्वेश्चन जो केवल आपको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा कि ऐसा एक क्वेश्चन जरूर दे रहे हैं, हर सेट में दे रहे हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था और इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है कि जो भी आपको इक्वेशन यहाँ दी जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 - 3 - 4, मतलब ऐसे अगर 100 टर्म्स हैं तो आपको देखना है इसमें 2 टर्म या 3 टर्म या 4 टर्म की वैल्यू कांस्टेंट कुछ होगी। कांस्टेंट मींस एक ही वैल्यू आएगी हर बार, ठीक है। तो ऐसे कितने टर्म्स को सॉल्व करें कि वैल्यू कांस्टेंट आए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तब भी -1 आया। तो आगे जब 100 टर्म्स है यानी कि 2 वैल्यू को सॉल्व करने पर
दो वैल्यू को सॉल्व करने पर सेम वैल्यू आ रही है -1 -1 -1, तो 100 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि दो वैल्यू को सॉल्व करके कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। अगर 3 को सॉल्व करके कांस्टेंट आती तो हम 3 को डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते, ठीक है। तो अभी हमने इसको डिवाइड किया तो 50 आ गया, तो 50 इंटू, अब क्योंकि ये वैल्यू -1 आ रही है तो आंसर क्या हो जाएगा? -50। -50 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है, ठीक है। कोई भी नंबर जिसको 13 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 180 इंक्रीज हो जाता है उसमें। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको बाई ऑप्शन हम कर लें और या फिर हम एक्स अज्यूम करके कर लें, ठीक है। तो अगर हम बाई ऑप्शन भी इसको करते तो क्या करना होता है हमें? सपोज ए ऑप्शन करेक्ट है तो 13 से इंटू कर देते 13 का, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आती वो उसका डिफरेंस, उसमें से 13 माइनस करते तो 180 आनी चाहिए थी, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। हम इसको x मान के कर लें, नहीं तो 4 वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारी सपोज वैल्यू है x, तो 13x हो गया। 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है, ठीक है। 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है, मतलब हो गया कि 13x इज इक्वल टू ये जो भी नंबर था उसमें 180 बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व करना है। 12x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 180/12, ठीक है। 15 सी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर। अब देखिए एक चीज और भी कर सकते थे हम, जैसे कि मान लीजिए 15 आंसर करेक्ट होता तो हम क्या करते? 15 को 13 से इंटू कर देते और जो भी वैल्यू आती उसमें से 15 माइनस कर देते तो वो 180 के इक्विवेलेंट आ जाता, ठीक है। तो या तो हम बाय ऑप्शन करें या फिर हम इक्वेशन को एज्यूम करके इक्वेशन बना के कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है मोस्टली, इसलिए क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे करना है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर 9 क्यूब तक प्लस करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। ये स्क्वायर रूट भी दिया है, उसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर ऐड करेंगे जब n क्यूब तक, तो ये होता है n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी बचेगा क्या आपका? बचेगा n इंटू n+1 बाई 2 और n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 9। तो 9 जब हम पुट करेंगे तो 9 इंटू 9+1 बाई 2 दैट विल बी, ये आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा 45 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया है, इसलिए इसको देख लीजिए, मोस्टली गलत हो जाता है, बच्चे बस इतना निकाल के आ जाते हैं। तो स्क्वायर रूट को भी ध्यान से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, कई बार 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कई बार 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसको जरूर देख करके जाइए। इसके बाद सिंप्लीफाई करना है इसको। अब ये भी देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया है और बहुत ही ईजी है। सिंप्लीफाई करना मतलब सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आप एक बात बस ये समझ लीजिए कि अगर a क्यूब प्लस, अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ रहा है, मतलब अगर ये a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, ठीक। a अगर 25 ले लें, b -75 ले लें और c 50 ले लें, और तीनों का एडिशन अगर 0 आ रहा है, यानी 25 और 50 75 में से 75 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर सिंपल है कि 3ABC आंसर होगा, ठीक। 3ABC मतलब इन्हीं वैल्यूज को 3 इंटू 25 इंटू 75 इंटू 50 ABC
लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लगेगा और ये आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कभी भी जब क्वेश्चन आते हैं तो उनका प्लस करके आप देख लीजिए कि आपका अगर 0 आ रहा है तो सीधा 3 ABC आंसर है। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19वां क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस मैं इसमें सॉल्व करूंगी जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसमें देखिए कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 6:5। देखिए 2 नंबर का रेशियो वाला क्वेश्चन आया है और किसी किसी में 3 नंबर के रेशियो वाला क्वेश्चन भी आया है। तो मैंने 2 नंबर को लेकर के इसको सॉल्व करूंगी, 3 नंबर वाला भी ऐसे ही होगा, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अभी ये समझ लीजिए कि अगर 2 नंबर का रेशियो ये दे रखा है तो फर्स्ट नंबर हो गया 6x, सेकेंड नंबर हो गया 5x। ठीक, HCF क्या होता है? HCF जो दोनों में कॉमन हो, दोनों नंबर्स में कॉमन हो। अब इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है? x। ठीक, तो इसका जो HCF है वो x है और ये किसके इक्विवेलेंट दे रखा है? ये 3 के इक्विवेलेंट दे रखा है कि इसका एलसीएम, इसका HCF 3 है, तो यानी x की वैल्यू हो गई 3। अब इसमें निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। अब अगर इसी के नंबर्स निकालने होते तो हम ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते और इंटू देते तो नंबर्स हो जाते। ठीक है, लेकिन हमको इसमें निकालना है कि एलसीएम क्या है, तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए 5 और 6 नंबर किसी और नंबर से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 5 × 6 30x और 30 × x की वैल्यू जो आपने निकाली है 90, इसका एलसीएम होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड यूनिट डिजिट का भी क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 71, 72 से लेकर 79 तक। तो कहीं पर बीच में एक ऐसा नंबर भी होगा जो 5 होगा, क्योंकि बीच के सारे टर्म मिसिंग है, उनको सबको लेना है। 72, 73, 74, 75 और 7 ना भी लें तो हम अगर केवल इधर वाली वैल्यू ले लें 1 × 2 × 3 × 4 × 5, देखिए 5 आ गया ना, तो 5 और इवन नंबर कहीं पर भी आ जाए तो उसका आंसर 0, क्योंकि 5 4 जा 20 और 20 का मतलब जो ये वाला नंबर है इससे कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, तो यूनिट डिजिट इसका 0 होगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है सिंप्लीफिकेशन में। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, मैं सॉल्व कर देती हूँ। अब मैं हिंट दे देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये 3 कम है, ये 3 ज्यादा है। ठीक, 1 2 3 4 है। इसमें से अगर हम 3 माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी और 10,000 में 3 प्लस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हो गया इजी, टफ नहीं है, इजी हो गया। कैसे? a - b a + b। अब फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। अब आपको सिंपल क्या करना है? a² का मतलब 10,000 का होल स्क्वायर -9 कर देना है, मतलब 1 के बाद 0 लगा दीजिए। 4 हैं तो 8 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 9 को माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड अगर आप सीख लेंगे तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल माइनस करेंगे, आपका ओरल भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल अपने ग्राहकों को एक टी शर्ट पर 15% की छूट देता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य निकालना है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज अगर पुट कर दी जाए तो सिंपल आंसर आ जाएगा। एमपी आपका दे रखा है 500, सीपी आपको निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट ले रहा है कितना? प्रॉफिट ले रहा है 25 का और छूट दे रहा है 15%। इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 11% पर एनम। एसआई और सीआई का क्वेश्चन जरूर आ रहा है एग्जाम में, जरूर देख के जाइए। शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ, लेकिन केवल 2 साल के लिए लगता है। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 100% इंटू पी। पी क्या है? प्रिंसिपल है, आर है रेट। ठीक है, और ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब 2 साल का ही दिया हो डिफरेंस, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसको करेंगे कैसे, ये देख लीजिए। डिफरेंस हो गया आपका 6.50, आर आपका दे रखा है 11 का स्क्वायर बाई 100 इंटू परसेंट लगा है तो 1/100 कर देंगे, और p की जगह यहाँ x रुपीज दे रखा है, तो इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, अब सिंपल इसको बस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 121 हो जाएगा, और इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.50 इंटू 100 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 11 इंटू 11। ठीक है, और आप इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिएगा, जो होगा वो आंसर आएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर्स थोड़े थोड़े इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि बेस्ड ऑन मेमोरी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम वैल्यू पुट मेथड से भी कर सकते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन है x + y + 3 = 0 फाइंड दिस। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो कि x और y दे रखा है, तो अगर हम इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x = -3 हो जाएगा, और x = -3 और y 0 से पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी -3 का होल क्यूब, और ये तो 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, +9। ठीक है, तो -27 + 9 बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, अच्छा -18 भी आ रहा है, +18 भी आ रहा है, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट 25th क्वेश्चन। अब रिमाइंडर निकालने का भी आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। अगर ये ट्रिक आपको पता होगी तो आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे। यहाँ 15 लिखा है, ठीक, इसको हम ब्रेक कर दें ऐसे। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ 14 है, ये 14 है, और ये +1 में अगर हम ब्रेक करें तो इसका आंसर हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ये रूल होता है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है 26। अब बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। कभी धारा की चाल यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछते हैं, और कभी स्पीड ऑफ बोट पूछते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम चल रही है। तो इसमें आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, धारा की चाल बतानी है, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू a - b/2। और अगर बोट की चाल बतानी होती तो दोनों को प्लस करते और 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा आपका? 14 - 7/2, 7/2 3.5। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट 27th। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे। अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे मैंने अलजेब्रा वाले वीडियो में डाले हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा, ओरल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको देखिए कि x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 6 दे रखा है, और ये अगर इसकी पावर देखिए 3 आ रही है, 3 टाइम्स है ना। तो आपको क्या करना है? x का मतलब n मतलब 6 क्यूब -3 6 इंटू 3 इंटू 6 216 में से 18 माइनस कर देंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद 28 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरेज का क्वेश्चन है।
ठीक है, 2 पेपर में आया है, 2 सेट में आया है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है, शिफ्ट में अलग अलग आया है। देखो, यदि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो औसत बताना है कि इनमें से क्या होगा। तो अब देखिए, विषम हो या सम हो, उसमें एक एक संख्या का डिफरेंस होगा, 1 3 5 7 या 2 4 6, मतलब समझ गए कि यह सम दिया है या विषम दिया है। यहाँ पे विषम दिया है, तो अगर हमने A को तो A ही रहने दिया, तो B क्या हो जाएगा, A+2, C हो जाएगा A+4, D हो जाएगा A+6 और E हो जाएगा A+8। ठीक है, ये 5 नंबर हो गए। अब इनका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को प्लस करेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज कितना निकलेगा औसत, यानी A+2 + A+4 + A+6 + A+8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो अभी ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5A प्लस, अब इनको प्लस करें, 14 18 19 20, 5 कॉमन ले लें, A+4 5 कैंसिल, A+4 आंसर आ गया, मतलब C ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 28वां क्वेश्चन हो गया। अब ये आया है आपका चतुर्थानुपाती, यानी कि 4th प्रोपोर्शनल निकालना है। रेशियो प्रोपोर्शन में 3rd प्रोपोर्शनल, 4th प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल सारा आ रहा है एग्जाम में। अब ये 4th प्रोपोर्शनल निकालना है, इसमें कैसे बताया था, इसको ऐसे करना है, √6 √8, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, और इस तरीके से हम ये निकालना है 4th। तो अब क्या करते हैं, पास का पास में इंटू, दूर का दूर से इंटू, x = कितना हो जाएगा, √8 × √21 अपॉन √6। क्योंकि सभी में रूट लगा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा रूट लगा दें सबको हटा के। ठीक है, 8 × 21 अपॉन 6, और ये कट कर दें, 3 से ये कट हो गया, और ये 2 से कट हो गया, 4 × 7 यानी कि 2√7, 2√7 A ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 29th। इसके बाद है 30th क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने समय में कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है, n-1 अपॉन r × 100। 3 गुना का मतलब n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 अपॉन r दे रखा है इसमें r भी देना चाहिए, r भी होना चाहिए था इसमें। इसमें अगर टाइम पूछा गया है तो r भी होगा, यहाँ तक कि रेट जो होगा 10% होगा, जहाँ तक अगर 10% हम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था तो उसमें ये लिखा था। अब इसमें अगर हमें 3 गुना हो जाएगा तो इसमें हम पहले r निकालेंगे, r भी दिया होगा। अगर r हम 10 लेते और यहाँ पर ये करते तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका 20 होता। ठीक है, या फिर r 5% दिया होगा, r कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा, कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा। इसमें रेट को आप 10% ले लीजिए, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अपॉन r का मतलब r 10 ले लेंगे, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। तो 20 मतलब A ऑप्शन
करेक्ट होगा। तो आज की इस क्लास में हमने 30 क्वेश्चन हमको डिस्कस किए जो एग्जाम में आ चुके हैं। डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन के टाइप सेम हैं, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं CHSL में। CGL से थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा डिफरेंट पेपर है, तो पेपर देख करके आइडिया लग जाता है कि आगे आने वाले टाइम में पेपर कैसा होगा, क्योंकि पेपर ऑलरेडी आपका पहले से सेट हो जाता है सारा, और उसके बाद जब एग्जाम्स स्टार्ट होते हैं तो एग्जाम्स फिर वो चलते रहते हैं, तो एक पैटर्न पता चल जाता है कि आगे आने वाले टाइम में एग्जाम कैसा आएगा, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो हमने मैथ्स के क्वेश्चंस अभी ये 2 और 3 का वीडियो पहले डाला था, और जो ये वाला है, ये वाला वीडियो मैंने डाल दिया है 3 क्लासेस का। अब 2-3 क्लासेस का वीडियो मैं 1-2 दिन में डालूंगी, ऐसा करूंगी कि कोशिश करूंगी कि कल मैं एक अपलोड करूं। तो आज की क्लास इतने रहने देते हैं, बाकी रिवीजन करिए, और जो भी डाउट्स हैं आप मुझे पूछ सकते हैं मुझसे।